हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ममता माजिला परिहार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अभी उठ रही हूँ। सुबह सुबह हंसी आ रही है यार, बोला नहीं जा रहा है कुछ भी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। अभी उठ के बस हाथ मुँह धोया है। अब थोड़ा बाहर चलती हूँ। बाहर भी आज बादल बादल लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आज बादल लगे हैं और कोहरा भी हो रहा है। तो मैं अब हो गई हूँ तैयार। आज हम पड़ाव जा रहे हैं और साहिल के साथ जाऊंगी मैं। साहिल भी स्कूल जाएगा तो मैं पड़ाव जाऊंगी। फिर मैं आते टाइम पे या तो पैदल आ जाऊंगी या फिर साहिल मुझे छोड़ देगा। अब मैं जाती हूँ पड़ाव। चलो ठीक हो, मैं आप में जाने यहाँ। बाय बाय कहना। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये हमारी बकरी लक्ष्मी, उसका छोटा सा बेबी हुआ है क्यूट सा। मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को। ये देखो, इसका नाम मम्मी ने शंभू रखा है। ए शंभू, शंभू। अब हम पहुंचने वाले हैं पड़ाव थोड़ी देर में। अब धूप भी आ गई है, मौसम भी अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इधर का मौसम, ठीक है। ये देखो कोहरा भी धीरे धीरे हटने वाला है। हट ही रहा है, आधा तो हट गए हैं। और अब मैं दुकान में पहुंच गई हूँ। पुरानी वाली दुकान, जो दशहरे के दिन जिस दुकान में गई थी, क्योंकि हम लोग हमेशा इसी दुकान से लेते हैं। देखो गोमांदा। दुकानों में दिवाली का सामान भी आ गया, जैसा आप देख रहे हैं। ये देखो पूरी दुकान में। और इस साइड है काली का मंदिर। अब मैंने ले लिया ये सारा सामान। ठीक है, थैंक यू भैया। बाय, जाती हूँ। मैं जाती हूँ घर। तो अब साहिल ने मुझे छोड़ दिया आधे रास्ते में, क्योंकि उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो फिर मैं आधे रास्ते में ही उतर गई थी स्कूटी से। अब मैं थोड़ा पैदल जा रही हूँ। थोड़ा पैदल भी जाना है। तो जहाँ से मैं पैदल जा रही हूँ थोड़ा शॉर्टकट है, पर थोड़ा रास्ता खराब है। पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। मैं आपको दिखाती हूँ अभी रास्ता। ये देखो पूरा पानी पानी हो रहा है। अभी बारिश आई थी ना थोड़े दिन पहले, तो इस चक्कर से पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। अब इसी रास्ते से मुझे जाना है। तो अब मैंने जो ये रास्ता था वो पार कर लिया है। अब मैं सूखी जगह पे आ गई हूँ। अब बस यहाँ से जाना है, उसके बाद ऊपर पर रोड आ जाएगी, फिर वहीं घर भी आ जाएगा। यहाँ पे एक नौला भी है। वैसे तो यहाँ से आजकल कोई पानी भरता नहीं है, क्योंकि सबके घरों में नल लगे हुए हैं। पर जैसे कोई जंगल वंगल जाता है, बैल वैल बकरियाँ वकरियाँ चराने, या कोई आता है कहीं से, तो ये रास्ते में पानी पीते हैं फिर यहाँ पर से। अब मैं पहुँच गई हूँ घर, और नन्नू यहाँ पे रो रही है, देखना। ये इतनी चालाक है ना, अभी तक रोने में लगी थी। और जैसे ही मैंने फोन ऐसे किया तो ये हंसने लग गई। नन्नू अब ये इतनी नटंकी है ना, इसको गोदी में रखा तो बिल्कुल ही शांत हो गई है। अभी तक जब तक मैं नहीं आई थी तब तक इसने अम्मा को परेशान किया था, रोने में लगी थी। हाँ, ये फिर अम्मा ने इसको दूध पिलाया, तब भी शांत नहीं हो रही थी। अब मैं आई तो अब इसकी नौटंकी स्टार्ट हो गई। अब ये चुप हो गई। देखो देखो ये नखरू को देखो इस नखरू को, ये देखो ये बिल्कुल ही चुप हो गई अब तो यार। हद है, ये भी बहुत नौटंकी हो रही है। अभी से अभी इतनी छोटी है, इसकी बदमाशियाँ इतनी ज़्यादा है ना अभी से। तो अब आज भी खाना मुझे ही बनाना है दिन का, क्योंकि मम्मी करीना घास काटने गए हैं। अम्मा भी उन्हीं के साथ गई है। वो घास बांधना भी है, तो लूटा भी बनाना है। इस चक्कर से थोड़ा लेट आएंगे। नन्नू तो सो गई है। अब खाना बना रही थी मैं। चावल तो मैंने रख दिए थे, और जैसी हरी सब्जी बना रही थी। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, सारे काम मेरे उल्टे हो रहे हैं। सुबह से जो भी काम कर रही हूँ उल्टे ही हो रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। वीडियो अपलोड कर रही थी, वो गलत तरीके से लग गई।
मतलब एडिटिंग गलत हो गई उसमें। और उसके बाद से सब्जी काट रही थी, सब्जी पूरी गिर गई। दिखाती हूँ, पूरी सब्जी नीचे गिरी हुई आधे से ज़्यादा। देखो आधे से ज़्यादा सब्जी तो मेरी नीचे ही गिरी हुई है, गलती से गिर गई। पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ ऐसा। और ऊपर सब्जी बना रही थी, सब्जी चढ़ाई थी तो नन्नू उठ गई थी, तो मैं गैस बंद करना भूल गई, तो नीचे से थोड़ी थोड़ी सब्जी भी जल गई। मतलब वैसे ज़्यादा नहीं जली है, खाने लायक तो है, पर हल्की सी जल गई है। हद हो गई यार। जैसे ही मैं बाहर को आ रही थी, ये भैंस का बच्चा खुल गया, एनो का बच्चा हमारा झुपरू जैसा है, झुप। वो तो सही हुआ, थैंक गॉड। कैन्ना भी इसी टाइम पे आ गई, थोड़ा कैन्ना झुपरू को बांध देगी वरना ये घास चढ़ जाएगा सारी। अब ये भाग करके ऊपर पहुंच गया है। अब जब अम्मा आएगी तब अम्मा ही बांधेगी अब इसको, और किसी को बांधने तो देगा नहीं है। अब ये झुपरू अपने आप ही खुद से ही यहाँ आकर के अपनी मम्मी के साथ ही खड़ा हो गया। अब इसको बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो माँ बेटी का प्यार। अब ये कहीं जाएगी भी नहीं। अरे 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 ये दोबारा भाग गई ऊपर, ये भी नाचने में ही आज फाइनली झुप को मम्मी ने बांध दिया है, क्योंकि अम्मा तो अभी तक आई नहीं है, इसलिए मम्मी ने बांध दिया, और नहीं सारे बकरियों को मार देता आज ये। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ बारिश होकर अभी रुकी हुई है। जैसे कि पीछे भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा। आगे का भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी स्वेटर पहन ली है। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया, अभी पूरा साफ साफ खुला खुला सा बारिश के बाद। सुबह तक पूरा कोहरा लगा था, अभी अब बारिश हो गई ना, तो इस चक्कर से अब कोहरा भी हट गया है, तो थोड़ा साफ मौसम हो गया है। और बादल भी देखो कितने साफ साफ हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, मतलब नीचे खेत में जा रही हूँ। वहाँ कद्दू तोड़ा हुआ है मम्मी ने, तो मम्मी उस साइड घास काट रही है, मम्मी और अम्मा। तो वो कद्दू की जो बेल थी वो इस साइड थी, इधर साइड को, इसलिए मैं कद्दू लेने जा रही हूँ नीचे खेत में। मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे कद्दू की बेल है। देखते हैं मम्मी ने कद्दू कहाँ पे रखा है, यहीं पे तो रखा बोल रही थी, अब पता नहीं। अरे ये है कद्दू। तो ये देखो, ये मैं ला गई हूँ कद्दू। ये तो गोल भी नहीं हो रहा है, अजीब से शेप में हो रहा है, क्योंकि अब कद्दू मतलब कद्दू का सीजन चले गया है ना सब्जियों का, तो इस चक्कर से ये अभी हमारी बेल काटी नहीं है हमने, तो इस चक्कर से कद्दू अभी भी लग रहे हैं, तो तभी इस वाली शेप में हो रहा है कद्दू। ये पूरा ही ऑर्गेनिक है, बिना खाद का। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे आज। तो अब दोबारा से बारिश आने लग गई है हल्की हल्की सी। अब मैं जा रही हूँ अंदर, मुझे हो रहा है बहुत ठंड। अपने ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। तो ऐसे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय, टेक केयर।